ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्रत का शुभ मुहूर्त जानेंगे, पूजा का समय जानेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 5 नवंबर 2023 दिन रविवार। इस दिन दिन भर अष्टमी तिथि बनी रहेगी। दोपहर में 1:37 तक शुभ नामक योग है। उसके पश्चात शुक्ल नामक योग है। सुबह 10:29 तक पुष्य नामक नक्षत्र है। उसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। दोपहर 2:06 तक बालव नामक करण है और उसके बाद कौलव नामक करण आरंभ हो जाएगा। शाम को जो पूजा है उसका मुहूर्त है शाम को 5:33 से 6:52 तक। 5:33 से 6:52 तक 1 घंटे 18 मिनट का आपके पास समय है और तारों के उदय का समय है 5:58 शाम को। इस दिन चंद्रोदय रात्रि होंगे 12 बजे के समय 12:02 पे चंद्रमा का उदय होगा। इस दिन श्री राधा कुंड में स्नान करने की बड़ी महिमा है। मान्यता अनुसार यदि पति पत्नी इस दिन राधा कुंड में स्नान करते हैं तो यदि उनकी कोई समस्या है वो दूर होती है और जो निसंतान है उनको अवश्य ही भगवती श्री राधा रानी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को सातों बहुएं अपने नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता क्रोध में बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए अब मैं भी तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। वह मन की बड़ी पवित्र थी, भोली थी, इसलिए अपना अनिष्ट होगा ऐसा विचार ना करके अपने नंद के कल्याण के लिए अपनी कोख बंधा ली। इसके पश्चात उसे जो भी संतान होती वो 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? क्या किसी का श्राप है? तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम काली गाय की पूजा क्या करो। काली गाय श्याऊ माता की बहन है। यदि वो तुम्हारी कोख छोड़ेगी तो तुम्हारे बच्चे जी उठेंगे। इसके बाद से बहू प्रातःकाल चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता बोली, बहू तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी श्रद्धा से सेवा कर रही है? मांगो, क्या तुम्हें मांगना है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बहन है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो, बस यही मेरी इच्छा है। गौ माता ने कहा, अच्छा चलो। तब गौ माता साहूकार की बहू को लेकर अपने साथ चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढकेल दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई, बोली तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने गौ माता को और उस बहू को दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब गौ माता के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से सारी जू निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है माँ, 7 कहाँ से होंगे?
श्याम माता बोली, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, मैंने कभी असत्य का भाषण नहीं किया है, वचन दिया है तो अवश्य होगा। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुमने ही बांधी है। यह सुनकर श्याम माता बोली, मैंने तुझे पहचान लिया, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, लेकिन अब मैंने वचन दिया है तो मुझे अवश्य ऐसा करना पड़ेगा। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिलेगी, तू जाकर उजमान करना, 7 अवई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बहू और 7 बेटे उसके स्वागत में खड़े हैं। वह बहुत खुश हुई, उसने 7 अवई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। पूजा के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अब बच्चों को याद करके रोने ना लगे। लेकिन छोटी बहू के घर से रोने की आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह देखते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी, तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरे कोक को खोल दिया और मेरे 7 बेटे वापस आ गए, उसके साथ ही साथ मुझे 7 बहुओं की प्राप्ति हो गई। श्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलना और सबका कल्याण करना, कहने वाले की, हुंकार भरने वाले की और परिवार की सबकी कल्याण करना और सबकी संतान की रक्षा करना। जय श्याऊ माता। इस प्रकार श्री अहोई अष्टमी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही संतान के संबंधित कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, वो दूर हो जाता है। किसी प्रकार का अनिष्ट हो, बाल ग्रह उन्हें पीड़ा दे रहे हो, कोई उपद्रव हो, वो भी दूर हो जाता है। और व्रत के समय तो अवश्य ही श्रद्धापूर्वक पूजन के समय इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पुनः भेंट होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।